ये टीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, भारतीय नौसेना का 8 पूर्व अधिकारियों को कतार में मौत की सजा सुनाई गई है। कतार ने जासूसी का आरोप में इन अधिकारियों को सजाए मौत दी गई है। उनकी जमानत याचिकाओं कई बार खारिज की गई। कतार की एक अदालत ने गुरुवार को सभी 8 को मौत की सजा सुनाई। आदेश आने के बाद दिल्ली में हलचल बढ़ गया है। कतार का इस फैसले के पीछे भारत ने हैरानी जताई। विदेशी मामलों को जानकार कतार की इस फैसले को हमास के साथ जोड़कर देख रहा है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि इजराइल हमास जंग में कतार पूरी तरह से हमास को सपोर्ट कर रहा है। वही आतंकी के खिलाफ भारत हमेशा से खड़ा रहा है। 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए हमास के हमले का भारत ने पुरजोर विरोध किया, जो हमास के साथ साथ उसके हमदर्द देश कतार को रास नहीं आया। कई विशेषज्ञों का मानना है कि कतार के इस फैसले के पीछे उसकी सोची समझी साजिश है। इजराइल हमास के युद्ध में कतार हर मौके को इजराइल के खिलाफ भूनना चाहता है। ऐसे में भारतीयों की फांसी सजा भी ऐसे मौके पर आई जब भारत ने पूरी दुनिया के आगे हमास का विरोध किया। कतार का दावा है कि कथित तौर पर भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी इजराइल के लिए कतार के गुप्त पनडुब्बी कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। कथित तौर पर वो गुप्त जानकारी इजराइल को सौंपी जा रही थी। यही वजह थी कि कतार ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों में एक प्रवासी पुण्येंदु तिवारी को भी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार मिला था। वही कतार कोर्ट के आदेश से भारत हैरान है। भारत का आरोप है कि इस मामले में सही तौर स्पष्ट नहीं किया गया कि इन लोगों को किस मामले में जेल में रखा गया। विदेश मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी एक बयान में कहा गया, मौत की सजा के आदेश से हम हैरान हैं। हम फैसले की जानकारी का इंतजार कर रहा है। हम हिरासत में लिए गए लोगों को परिवारों के साथ संपर्क में है। वकीलों के साथ बातचीत भी चल रही है। हम हर चीज पर गौर कर रहा हूँ। जिन 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई गई है, उनमें कैप्टन नवजोत सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पुण्येंदु तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कानन सुगुनकर फकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नकवाल और शिमेन रागेश शामिल है। इनमें से कई ने एक बार भारतीय युद्धपोत का नेतृत्व किया है। नौसेना का पूर्व अधिकारी दायरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए वो लोग काम कर रहे थे, जो एक कंपनी है जो कतरी सशस्त्र बलों को प्रशिक्षण सेवाएं प्रदान करती है। 29 मार्च को कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। आरोप था कि वो कतार में भारत के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। गिरफ्तार लोगों को परिवारों का दावा है कि उन्हें मामले के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। उन्हें किसी धारा का यानी किस धारा का तहत गिरफ्तार किया गया है, क्या आरोप है। उन्होंने आरोप लगाया कि कतार सरकार को भारत से भी कोई मदद नहीं मिली। इसी साल 6 अप्रैल को भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मामले पर बयान जारी किया था। बताया गया कि गिरफ्तार 8 लोगों को हर तरह की कानूनी सहायता मुहैया कराई जाएगी। इसके बाद उनकी मौत की सजा की खबर सामने आई। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक पिछले साल 30 अगस्त को कतार की जासूसी एजेंसी स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। ये खबर सितंबर के मध्य में भारतीय दूतावास तक पहुंची। उस वर्ष 30 अक्टूबर को बंदियों को अपने परिवारों से फोन पर बात करने की अनुमति दी गई थी। 3 अक्टूबर को भारतीय दूतावास के अधिकारियों को आने की इजाजत भी दी गई। बीएन की रिपोर्ट, FTV।